हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने एपीआई गेटवे के ग्लोबल फिल्टर को कंप्लीट किया था। इसको एकदम डिटेल में समझा था। इसमें हमने कोड स्निपेट के थ्रू देखा था कि इंटरनली ये कोड कैसे काम करता है। अब आज के लेक्चर में हम गेटवे के एक और फिल्टर के बारे में समझेंगे, जो है राउट स्पेसिफिक फिल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राउट स्पेसिफिक फिल्टर को समझने से पहले हम इस कोड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कि ये फिल्टर चेन क्या होता है। तो फिल्टर चेन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पर लगने वाले मल्टीपल फिल्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब जब भी किसी क्लाइंट के थ्रू कोई रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे में आती है तो वो रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड माइक्रो सर्विस तक पहुंचने से पहले एंड रिस्पॉन्स आने के बाद मल्टीपल फिल्टर की एक चेन से गुजरती है एंड उसी पूरे फ्लो को फिल्टर चेन बोला जाता है। इसका मतलब जब भी हम बोलते हैं कि कोई फिल्टर किसी फिल्टर चेन में ऐड हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो फिल्टर इन्हीं मल्टीपल फिल्टर में से कहीं पे बीच में या पहले या बाद में कहीं पे भी ऐड हुआ है। ठीक है। एंड अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आता है कि मान लो हमने अपने फिल्टर को फिल्टर चेन में ऐड कर दिया, उसकी प्रायोरिटी भी सेट कर दी। एंड प्रायोरिटी सेट करने के लिए या तो आपने एट ऑर्डर एनोटेशन का यूज किया है या फिर ऑर्डर इंटरफेस का यूज किया है। तो क्या इतना करने से हमारा फिल्टर चेन में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये इसके लिए एपीआई गेटवे के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिसको फिल्टर चेन इंजन बोलते हैं, जो कि मल्टीपल क्लासेस एंड स्टेप का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एपीआई गेटवे का जो फिल्टर चेन इंजन होता है उसमें एक्चुअली ये क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट गेटवे फिल्टर चेन जो चेन को पूरा कंट्रोल करता है। इसके बाद है गेटवे फिल्टर चेन जो नेक्स्ट फिल्टर को कॉल करता है। इसके बाद आती है वो क्लास जो हमने बनाई होती है, मतलब जिसमें एक्चुअल फिल्टर ऐड होता है, एक्चुअल फिल्टर का कोड लिखा होता है, जैसे ग्लोबल फिल्टर या राउट स्पेसिफिक फिल्टर। इसके बाद आता है ऑर्डर इंटरफेस। इसकी जगह आप एट ऑर्डर एनोटेशन का भी यूज कर सकते हो, जो एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी डिसाइड करने में यूज होता है। देन इसके बाद है वेबफ्लेक्स रिएक्टिव पाइपलाइन जो फ्लो को असिंकली मैनेज करता है। ठीक, तो इसी चेन में हमने ग्लोबल फिल्टर को ऐड कर दिया था। अब बात करते हैं राउट स्पेसिफिक फिल्टर की, जिसकी थ्योरी में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन भी लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसमें जाके इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी थ्योरी समझ लें, इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक, अब यहाँ पर हम उसी राउट स्पेसिफिक फिल्टर का जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, जिसके लिए ये मैंने कोड लिख रखा है। एंड इसी तरह का कोड कुछ प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में यूज होता है। अब ये जो फिल्टर है इसका नाम है ऑथ गेटवे फिल्टर, जो एक कस्टम राउट लेवल ऑथेंटिकेशन फिल्टर है जो स्प्रिंग क्लाउड एपीआई गेटवे में यूज होता है। तो ये फिल्टर रियल प्रोजेक्ट में भी यूज होता है इसी तरह से, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट में भी हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक राउट के लिए, जिसका काम होता है गेटवे पर आने वाली रिक्वेस्ट में ऑथेंटिकेशन हेडर चेक करना। एंड अगर टोकन मिसिंग है या इनवैलिड है तो रिक्वेस्ट को गेटवे पर ही ब्लॉक कर देना, मतलब रिजेक्ट कर देना। ठीक, अब अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, मतलब जब ये ऑथराइजेशन चेक करता है तो सारी चीज़ें अगर इसको ठीक मिलती हैं तो रिक्वेस्ट नेक्स्ट फिल्टर के लिए चली जाएगी। मतलब फिल्टर चेन में बहुत सारे फिल्टर होते हैं, तो जो नेक्स्ट फिल्टर होगा उसके लिए फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर कोई फिल्टर नहीं है तो ये बैकएंड सर्विस के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज किया है ऐड कंपोनेंट, जिसके थ्रू स्प्रिंग को पता चलता है कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट उसे ऑटोमेटिकली बनाना है। इसके साथ ही ये फिल्टर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में भी रजिस्टर हो जाता है, जिससे गेटवे से राउट कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सके। इसके बाद यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट गेटवे फिल्टर फैक्ट्री को एक्सटेंड किया है। इसका मतलब होता है कि ये फिल्टर हमारा राउट स्पेसिफिक फिल्टर है। मतलब इस क्लास को ऐड करने के बाद आपका फिल्टर एक राउट स्पेसिफिक फिल्टर बन जाता है। अब जैसे ही आपका ये फिल्टर एक राउट स्पेसिफिक फिल्टर बनता है तो इससे गेटवे को एक और मैसेज मिलता है। वो समझ जाता है कि इस क्लास का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस फिल्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो मुझे या तो YML फाइल में मिलेगा या कोई कॉन्फ़िग क्लास होगी जिसमें सारी चीज़ें सेट की हुई होंगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई राउट स्पेसिफिक फिल्टर बनाओगे तो उसकी कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन जरूर देनी होती है, जिससे गेटवे समझ जाता है कि मुझे ग्लोबल फिल्टर के बाद इन्हीं राउट स्पेसिफिक फिल्टर को चलाना है।
अब इसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें सुपर कॉन्फिग डॉट क्लास को कॉल कर रहे हैं एंड इसी के थ्रू गेटवे को पता चलता है कि इस फिल्टर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सी क्लास यूज करनी है। मतलब इस लाइन के थ्रू गेटवे को पता चलता है कि इस फिल्टर के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में मैप करनी है। इसके बाद यूज किया है इस अप्लाई मेथड को। अब ये जो मेथड है ये फिल्टर फैक्ट्री क्लास का मेथड है। मतलब ये मेथड गेटवे के स्टार्टअप टाइम पर ही कॉल होता है, जो राउट कॉन्फ़िग से वैल्यू उठाकर कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में डालता है। और यहाँ पे देख रहे हो ये जो रिटर्न कर रहा है ये गेटवे फिल्टर रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक एक्चुअल गेटवे फिल्टर रिटर्न कर रहा है। अब है ये रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर ही जो एक्चुअल लॉजिक है फिल्टर का वो लिखा हुआ है। इसमें हम एक्सचेंज एंड चेन का यूज कर रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गेटवे फिल्टर को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो जो भी रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है उसका पूरा डेटा चाहिए होता है, और दूसरा चाहिए होता है चैन, मतलब फिल्टर चैन का ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम नेक्स्ट फिल्टर को कॉल कर पाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से हम अपने एपीआई गेटवे में पूरा लॉजिक सेट कर पाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर रीड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्सचेंज ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज ही वो ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स हर चीज लिखी होती है। इसी वजह से हम रिक्वेस्ट हेडर में ऑथराइजेशन हेडर रीड कर पा रहे हैं। मतलब जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट के थ्रू तो उसमें ऑथराइजेशन हेडर में एक की सेट होती है, जैसे बैरर लिखा होगा उसके बाद की लिखी होगी, तो वो पूरी चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद कॉन्फिग डॉट इज ऑथ रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर ये चेक अलाउ करता है कि सेम फिल्टर को मल्टीपल राउट पर यूज किया जा सके, मतलब किस राउट पर ऑथ फिल्टर चाहिए एंड किस राउट पर नहीं चाहिए। इसके बाद ये जो दूसरा चेक है इसमें हम अनऑथराइज रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर टोकन मिसिंग है या बैरर से स्टार्ट नहीं है तो ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा एंड रिटर्न में, मतलब रिस्पॉन्स में 401 अनऑथराइज रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पर जो हमने सेट कंप्लीट मेथड का यूज किया है इसका मतलब होता है फिल्टर यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा एंड जो रिक्वेस्ट है वो बैकएंड तक नहीं जाएगी। अब आता है यहाँ पे चेन डॉट फिल्टर जिसमें हमने एक्सचेंज पास किया है। तो ये आपको पता ही होगा, मैंने इसको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि ये जो फिल्टर मेथड है इसके थ्रू हम गेटवे को ये बताते हैं कि इस फिल्टर का काम कंप्लीट हो गया है, अब आप पूरा कंट्रोल नेक्स्ट फिल्टर को दे सकते हो। मतलब यहाँ से हम नेक्स्ट फिल्टर को कॉल करते हैं। अब कॉन्फिग क्लास जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे वही क्लास है यहाँ। ये क्लास YML फाइल से कॉन्फिग रीड करेगी, मतलब गेटवे इसमें ऑटोमेटिकली मैप करता है। एंड इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको गेटर सेटर मैंडेटरी रखने हैं, क्योंकि इन्हीं गेटर सेटर की वजह से स्प्रिंग वैल्यू इसमें इंजेक्ट कर पाएगा। ठीक, तो ये था पूरा राउट स्पेसिफिक फिल्टर का इंटरनल फ्लो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। अब जब भी आप राउट स्पेसिफिक फिल्टर का यूज करोगे तो आपको इसके लिए एप्लीकेशन डॉट YML में या कॉन्फिग क्लास में प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डॉट YML में एंड कुछ प्रॉपर्टी कॉन्फिग क्लास में भी सेट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड दोनों मर्ज हो जाता है एंड उसके बाद स्प्रिंग उसको यूज करता है, मतलब गेटवे उसको यूज करेगा। अब यहाँ पे मैं ID URI एंड प्रेडिकेट्स ये सारी चीज़ें तो पहले ही समझा चुका हूँ। तो जिसने भी अभी API गेटवे वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, वहाँ पे मैंने इनको एकदम डिटेल में समझाया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिख रही है वो है फिल्टर्स, जिसमें एक लिस्ट पास कर रहे हैं एंड लिस्ट में अभी ऑथ गेटवे फिल्टर ट्रू कर रखा है। तो इस फिल्टर्स के थ्रू हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर राउट के लिए कौन सा फिल्टर अप्लाई होगा। अब इस फिल्टर को राउट स्पेसिफिक फिल्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर राउट पे ही एग्जीक्यूट होता है। मतलब हमें यहाँ पे सेट करना होता है कि अगर ये राउट एक्टिवेट होता है, हमारा गेटवे ये राउट सिलेक्ट करता है, तो इस राउट के लिए कौन सा फिल्टर चलेगा, और कौन सा फिल्टर चलेगा वो हम मेंशन करते हैं इसी फिल्टर्स प्रॉपर्टी में। इसी वजह से यहाँ पे हम ऑथ गेटवे फिल्टर को ट्रू कर रहे हैं। अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो ये नहीं चलेगा, अगर इसको हम ट्रू कर देंगे तो ये हमारा फिल्टर चलेगा। तो ये हमारी क्लास का नेम है जो अभी हमने फिल्टर बनाया है। इसका मतलब है अगर गेटवे को ये लाइन नहीं मिलती है तो आपका फिल्टर कभी भी एक्टिवेट ही नहीं होगा। मतलब आपका ये जो राउट स्पेसिफिक फिल्टर है जो आपने अभी क्लास बनाई है ये कभी भी एक्टिवेट ही नहीं होगा, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
तो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से आपको भी कर लेना है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप क्यों यूज कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने इसको इतना एक्सप्लेन किया है। अब अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।